So we are finally done with our exams and our results have been announced yesterday. And this time we see quite a good number of NET and JRF passed students who are constantly sending their love, their results and their heartfelt gratitude since yesterday. So heartiest congratulations to all those students who worked hard and they achieved what they were striving for. In today's video, I am going to talk about all those students who are having a confusion regarding their syllabus, who could not clear their NET or who are striving for their JRF in the next attempt. All the confusion that you have in your mind right now, what is going to be a strategy that you should be having to crack your NET or JRF anyhow in the next attempt will be dealt in today's video. The question that I was seeing since yesterday, a confusion that you were having in your mind is क्या आपको अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाना है? हम सभी को पता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है एंड आई ऑफन सी कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल ऑल्सो दैट पीपल आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि क्या पढ़ा आपने एंड क्या नहीं पढ़ा, क्या सही स्ट्रैटेजी होगी. दैट मीन्स देयर लाइज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन इनसाइड द माइंड ऑफ अ लिटरेचर स्टूडेंट कि उसको अपने सिलेबस का कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड कौन सा सेक्शन उसको टाइटल बेस पे देखना है या कम तरीके से देखना है. ये कंफ्यूजन एक लिटरेचर के बच्चे के अंदर हमेशा होता है. तो एज यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव एनालाइज्ड योर एंटायर सिलेबस, इट्स सेग्रीगेटेड दैट सिलेबस इनटू स्मॉल सेक्शन सो दैट आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाओ. बिफोर दैट आपको जरूर से मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. यहाँ पर डेली बेसिस पे बच्चों को फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिल जाते हैं जो उनके एग्जाम में इस बार बहुत ज्यादा मदद किया है. आप अगर सभी कॉमेंट्स को जाके देखेंगे तो यू विल सी दैट स्टूडेंट्स हैव लिटरली टोल्ड अस कि इन हमारे जो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज रही है उसने सबसे ज्यादा मदद की बच्चों की. एंड नॉट ओनली दैट, मेरा जो इसी यूट्यूब चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट में बना हुआ जो फ्री कंटेंट है उसमें से ही बच्चों की कितनी मदद हुई है एंड कितने क्वेश्चंस उनके निकले हैं. तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ. अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर का इतना हार्ड टू कंज्यूम कंटेंट इजी वे में और बहुत ही फ्री है ये आपके लिए अगर मिल जाता है तो प्लीज उसको अच्छी तरीके से आप लोग जाके कंज्यूम करिए. एंड अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगे तो आप और डिटेल में जाके मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं. बात करेंगे आपके सिलेबस की जो आपको आपके यूजीसी नेट ने प्रोवाइड किया है. यू कैन सी ओवर हियर अ वेरी साफ सुथरा काइंड ऑफ वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ सिलेबस जो आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, जिसके चंगुल में आई वुड से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं एंड अपने कोर सिलेबस को कभी वो समझ ही नहीं पाते. यू कैन सी ओवर हियर कि आपके यूनिट्स में डिवाइडेड है ये सिलेबस कि आप ना पूरा ड्रामा पढ़ लीजिएगा, आप लोग पोएट्री पढ़ लीजिएगा, देन आप लोग फिक्शनल नॉन फिक्शनल वर्क्स पढ़ लीजिएगा. इसमें से आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है. वी हैव लैंग्वेज एंड पेडागोजी, दैट इज लिंग्विस्टिक्स. वी हैव कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड. बड़े प्यार से इन्होंने लिखा है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की ही लिटरेरी थ्योरीज पूछेंगे, लेकिन उससे पहले की जो 1910s वगैरह में आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी उससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड लास्टली वी हैव रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है आपके सिलेबस का, जो आपके पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है. तो अगर इस सेक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे. नाउ दिस इज अ सिलेबस जो एक बच्चे को कभी भी उसका कोर सिलेबस क्या है उसको समझने में मदद कर ही नहीं सकता है. दिस इज अ वेरी ऊपर से सुपरफिशियल काइंड ऑफ सिलेबस. हेंस आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर सिलेबस इनटू दीस सेक्शंस. आप ध्यान से अगर इन सेक्शंस को देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड आपको बहुत ही क्लियर सेग्रीगेटेड वे में समझ में आएगा कि अच्छा मुझे कौन से पर्टिकुलर लिटरेचर को पहले करना है, बाद में कौन सा आएगा. ऑल्दो यहाँ पे क्रोनोलॉजी नहीं लिखी हुई है बट आपको एक क्लैरिटी मिलती है. ड्रामा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पूरे जितने भी आपका वर्ल्ड ड्रामा है, इंडियन लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर है, उन सभी का ड्रामा उठा के आप आउट ऑफ नोवेयर पढ़ने लगोगे. विच आई सी कि काफी सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं जहां पर सिर्फ यूनिट 1 ड्रामा पढ़ा होता है एंड उसमें बच्चे इधर उधर से कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, नॉट सिग्रीगेटिंग प्रॉपरली कि ये वाला ड्रामा आपके ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट है, ये वाला ड्रामा आपके ब्रिटिश लिटरेचर की इस एज से आता है. इस एज में तो आपके सेंटिमेंटल ड्रामा ज्यादा फेमस हो रहे थे, इस एज में तो आपके कॉमेडी ड्रामा ज्यादा
फेमस हो रहे थे। तो आप जब बिल्कुल डीप में जाके पढ़ाई नहीं करते हो, यू आर नॉट एबल टू लोकेट कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इस पर्टिकुलर सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटिश, अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल, यूरोपियन एंड इंडियन लिटरेचर, इसके अंदर जो सेग्रीगेशन किया गया है इसमें आपका ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन चारों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लिटरेरी थ्योरी यू ऑल मस्ट बी नोइंग कितना इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चा एक ऐसा सेक्शन निकाल के पढ़ेगा नहीं कि चलो आज मैं लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि आपका जो टर्म्स होते हैं वो पूरे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में पढ़ते पढ़ते आपको आते हैं। आप ध्यान से किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी को उठा के कंज्यूम नहीं कर सकते हो कि चलो आज मैं 100 वर्ड लर्न करके सोऊंगा, एंड यू कैन नॉट बी श्योर कि वो 100 वर्ड आपके एग्जाम में आए। सो बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स हम लोग हेयर एंड देयर से टर्म्स को कंज्यूम करते हैं। आप एक दिन बैठ के या एक हफ्ता निकाल के सारे टर्म्स को कंज्यूम भी कर लोगे तो भी यू कैन नॉट बी श्योर कि वो आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका क्या तरीका है पढ़ने का वो भी मैंने आपको कई बार बताया है, मैं आगे भी वीडियोस में शेयर करूंगी। वी हैव लिटरेरी मूवमेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एंड पेडागोजी, लिंग्विस्टिक्स, जिसमें पूछा जाता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग किस तरीके से की जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज कैसी होती है, सेकेंड लैंग्वेज कैसी होती है, कौन सा मेथड एंड अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है, बीट योर डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं आपका सिलेबस ऊपर ऊपर से सिलेबस नहीं है, उसमें डीप में काफी सारे सेग्रीगेशंस बने हुए हैं जो अगर आपको क्लियर ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक इतना नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर कर लोगे। प्लीज डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू गाइड ऑल ऑफ यू। दिस इज नॉट कि मैं आपकी कमियों को बाहर निकालूं और मैं आपको बुरा फील कराऊं। यू नीड टू सिट डाउन फर्स्ट एंड एनालाइज योर सिलेबस। आपको अगर अपना मैप ही नहीं पता है, अपना रोड मैप ही नहीं जानते हो, रास्ता कहां जा रहा है आपका वही नहीं पता है, तो कैसे आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को देखने के बाद क्वेश्चन ये होगा कि क्या मैम आपने जो बताया उसको आपको पूरा कंज्यूम करके जाना है। माय आंसर विल बी नो। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने सिलेबस के कौन से सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर आपके शिफ्ट में और हर आपके ईयर में, कौन से सेक्शन की प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है एंड किसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उस हिसाब से आप तैयारी करते हो। बस ऐसे नहीं कि हाँ हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, किसी का भी वीडियो पकड़ लिया, किसी का भी कोर्स पकड़ लिया एंड आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यू शुड बी क्लियर ऑफ योर सिलेबस कि आपको कौन सा सेक्शन पहले पढ़ना है। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देख पाओ तो मैंने आपके सिलेबस को डिवाइड किया है फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इसकी एक दूसरा भी तरीका हो सकता है बोलने का कि किस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है एंड किस पे आपको कम टाइम स्पेंड करना है। आई विल नॉट ट्राई टू ओमिट कि अच्छा भैया इसको छोड़ के चले जाना एंड उससे अगली बार 10 क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे यहाँ मुझे गालियां देने आएंगे। सो आई विल टेल यू कि कौन से सेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है जिसको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। नंबर 1 सेक्शन दैट वी हैव इज ब्रिटिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सब बच्चों को पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू पीपल आर ऑब्सेस्ड विद ब्रिटिश लिटरेचर एंड क्यों ना हो, उससे आपका 60% ऑफ द पेपर बनता है। पर गलती आपसे कहां होती है कि ब्रिटिश लिटरेचर को भी कैसे कंज्यूम करना है वो आपको नहीं पता। हम लोग एंग्लो सैक्सन एज से स्टार्ट करके जब पोस्ट मॉडर्न एज तक जाते हैं तो अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स के पेपर को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो हम लोग की एंग्लो सैक्सन एज ऑफ रिवाइवल एंड जो मिडिल इंग्लिश वाली एजेस है उससे आपको बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नॉट दैट आई एम सेइंग कि चलो उसको स्किप कर दो, आप अगर ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट है तो उसको पढ़ के ही आपको नीचे आना होगा। आप ऑटोमेटिकली पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को पहले नहीं उठा सकते हो। अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ लिया है उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आएगा ये समझना कि कौन सी ऐसी एजेस है जिनसे आपको क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता है कि ना पूछे। मैंने कई सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं टेलिंग यू कि कौन सी 5 मेजर थ्योरीज हैं ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर, एजेस है सॉरी, जो आपको करनी है एंड उसके अंदर कौन से राइटर्स को करके जाना है ये भी मैंने बच्चों को बता के रखा है। एंड अगर आप एक अच्छे एनालिटिकल स्किल्स रखते हो तो आप उस वीडियो को देखिए और फिर जाके आप ब्रिटिश लिटरेचर के सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाइए। यू विल नोटिस कि मैंने एक एक चीज को बहुत ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दी है एंड वो बिल्कुल लीगल बैठती है उसके ऊपर। सो ब्रिटिश
ब्रिटिश लिटरेचर इज वन सच सेक्शन जो हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। दूसरा आता है ब्रिटिश लिटरेचर के टक्कर में लिटरेरी थ्योरी। बहुत सारे बच्चे लिटरेरी थ्योरी को बिल्कुल साइडलाइन करके जाते हैं। जब मैंने भी अपना पहला यूजीसी नेट का अटेम्प्ट दिया था, मैंने भी लिटरेरी थ्योरी को इतना सीरियसली नहीं लिया था, जिसकी वजह से मेरा पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था। एंड मैं ये बात सबको बहुत खुल के बताती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके टीचर्स या यूट्यूब पर जो ट्रेंड आता है कि भाई 1.5 घंटे की चौसर के ऊपर क्लास चल रही है, 2.5 घंटे की आपका एंग्लो सैक्सन एज पढ़ाया जा रहा है, इनसे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं या फिर एक क्वेश्चन आते हैं। यू टेल मी डियर स्टूडेंट्स कि एक समझदार इंसान वो हुआ जो 64 पे अपना 1 हफ्ता या 1.5 घंटे का वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करेगा, या फिर टीएस लीड को प्रिपेयर करेगा, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आंसर आप सभी को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ब्रिटिश लिटरेचर के ऑब्सेशन में बाकी सेक्शंस को बिल्कुल भूल जाते हैं। एंड लिटरेरी थ्योरी इज वन सच सेक्शन जिसमें से अब मैंने आपको पेपर के एनालिसिस करा के दिखाई है। 30 क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल शिफ्ट आई वुड से। मैंने एनालिसिस कराई है, किसी में आपको कभी कभी 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कभी 17 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन। इससे आपको पता लग जाता है कि लिटरेरी थ्योरी कोई हल्का सेक्शन नहीं है एंड ये इतना इजी एंड प्रेडिक्टेबल है तैयार करना। 14 थ्योरीज हैं इसके अंदर। उस थ्योरीज के अंदर आपको कुछ राइटर्स मिल जाएंगे, उनके क्रिटिकल टर्म्स आपने याद कर लिए, लिटरेरी थ्योरी इज डन। पता नहीं क्यों लोगों ने डरा के रखा है लिटरेरी थ्योरी का नाम लेके, लेकिन मेरे हिसाब से लिटरेरी थ्योरी मुझे ब्रिटिश लिटरेचर से भी ज्यादा आसान लगता है एंड मैंने इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा के रखा है। तो प्लीज ये वाला जो आपका सेक्शन है ब्रिटिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी, इसको आप लोग सबसे पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। इस पे आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। नाउ सपोज आपने ब्रिटिश एंड लिटरेरी थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, अब आप कौन सा सेक्शन प्रिपेयर करेंगे? यू विल मूव ऑन टू योर लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज। ये तीनों आपके ऐसे सेक्शन है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। कल्चरल स्टडीज अगेन इज अ सेक्शन जिसको बच्चे कहते हैं कि यार इससे क्वेश्चन नहीं आता है, जाओ और निकालो, 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। एंड कल्चरल स्टडीज के कुछ ही लेक्चर्स हैं जिसको कंज्यूम करके आपके क्वेश्चन बिल्कुल प्रिडिक्टेबल आंसर्स इनके होते हैं, आपका ये सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। लिटरेरी मूवमेंट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म ब्रिटिश लिटरेचर से ही जुड़ा हुआ है। एंड इसके अंदर ब्रिटिश एजेस में आने वाले जितने भी आपके लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं वो आप पढ़ते हो, तो आपको कुछ भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपने अगर ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिक राइटर्स को पढ़ा, तो लिटरेरी मूवमेंट के अंदर आप लेक पोएट, सैटिरिक स्कूल एंड कॉकनी स्कूल को पढ़ के बिल्कुल आप लोग कनेक्ट कर पाओगे एंड आप देख पाओगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आपके ग्रीक एरा से लेके मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा तक के जो क्रिटिक्स हैं उनकी अगर क्रिटिसिज्म को, हर एक राइटर का एक एसे, एक प्रीफेस, एक कुछ आपके 3-4 टर्म्स हैं, वो अगर आपने रट लिए, एक बार प्रिपेयर कर लिए, आपका ये सेक्शन हो गया। आफ्टर यू आर डन विद दिस दोनों सेक्शंस जो मैंने आप प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपके 5 सेक्शन प्रिपेयर हो जाते हैं, ट्रस्ट मी डियर स्टूडेंट्स, आपका न जाने कितना सिलेबस प्रिपेयर हो गया एंड यू कैन जस्ट जंप ऑन टू द क्वेश्चंस फॉर देम। क्वेश्चंस का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है आपका इंडियन लिटरेचर। आप कहेंगे कि नहीं मैम, इंडियन लिटरेचर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड रीसेंट एग्जाम्स में हम लोग ने देखा कि पहले एग्जाम में आपके 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ रहे थे, अब आपके इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इंडियन लिटरेचर भी बहुत प्रिडिक्टेबल है। आपके कुछ सेक्शन है जैसे कि इंडियन पोएट्स पूछे जाएंगे, इंडियन आपके प्लेस पूछे जाएंगे, इंडियन नॉवेलिस्ट पूछे जाएंगे, देन इंडियन एस्थेटिक्स पूछा जाएगा। ये है मात्र आपके 4 सेक्शन जिससे आपके इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम लोग इंडियन लिटरेचर से हमेशा देख रहे हैं कि पुराने राइटर्स को पूछने के साथ ही साथ ये लोग बहुत सारे नए नए राइटर्स के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेपर में आने वाले हर राइटर को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि 4 नए राइटर्स पढ़े और उसको आपने पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, यू आर गोइंग टू, मतलब आप लूज कर रहे हो अपना प्रेशियस टाइम जो आपको उन राइटर्स को प्रिपेयर करने में लगाना चाहिए था जो ऑलरेडी आते हैं। तो इंडियन लिटरेचर का जो प्रिडिक्टेबल सेक्शन है, पहले उसको आप कंज्यूम करिए, बाद में आप नए नए राइटर्स को थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हो। सेम गोज फॉर योर वर्ल्ड लिटरेचर, इसके अंदर आपके अमेरिकन भी आ जाएगा,
आपका पोस्ट कॉलोनियल भी आ जाएगा, यूरोपियन भी आ जाएगा, जिसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत ऑब्सेशन है बच्चों के अंदर कि नहीं हमें ये फला फला राइटर पढ़ा दीजिए या हमें ये जर्मन राइटर्स, रशियन राइटर्स, आप मुझे निकाल के दिखाइए कि रशियन, आपके कैनेडियन राइटर्स, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन 2 सेक्शंस के पीछे क्या आप इन सेक्शंस को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहोगे? योर आंसर लाइज विथ यू ओनली। आई एम नॉट सेइंग कि इनको पढ़ना नहीं है, इनके मैंने कई वीडियोस भी बना के रखे हैं, मैंने और प्लेलिस्ट भी आप लोग के लिए तैयार करके रखी है, जो वीडियोस आएंगे तो उनको कंज्यूम करो। बट आई एम ट्राइंग टू से कि इन पर ज्यादा टाइम ना स्पेंड करके थोड़ा स्मार्टली अपने दिमाग से काम करो, एंड थोड़ा इन पर आप लोग कम ध्यान लगा सकते हैं। देन वी हैव लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश इन इंडिया, रिसर्च एंड लिटरेरी टर्म्स। अब ये ऐसे सेक्शन है जिनको आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको छोड़ के जाना है, क्योंकि इससे आजकल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के 6 से 7 क्वेश्चन इस बार देखे, आपके हर शिफ्ट में आए हुए हैं। तो दिस इज अ सेक्शन जो आपका ये वाला सेक्शन प्रिपेयर हो गया तब आप इस पे जाओगे, पहले ही इसकी टेंशन लेकर नहीं बैठ जाओगे। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। पर इसके बाद भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई क्या इसको कर लिया तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। The mistake that I did for my first attempt was कि मैं सिर्फ पढ़ती रही, मैं कंटेंट पढ़ती ही रही, एंड एंड तक मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए, मैं पेपर देने चली गई कि यार मैंने तो मस्त कंटेंट कंज्यूम किया है एंड मेरा तो पेपर एकदम निकल जाने वाला है। आई फेल्ड इन दैट एग्जाम। क्योंकि आप खुद बताइए कि क्यों ऐसा है कि जब हम लोग बचपन में छोटे होते हैं, हर चैप्टर के बाद आपको पहले क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तब जाके आप दूसरे चैप्टर की तरफ जाते हो। ये इतनी अच्छी टेक्निक थी जो बड़े होते होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते देते हम लोग करना भूल गए। आपने अगर एक सेक्शन के एक सब सेक्शन को भी लगाया, आपने लिटरेरी थ्योरी के न्यू क्रिटिसिज्म को लगाया, तो प्लीज गो अहेड कि आप न्यू क्रिटिसिज्म के सभी क्वेश्चंस को पहले लगाएं, तब जाके आप दूसरे सेक्शन की तरफ जाएं। आपने दूसरी थ्योरी लगाई, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तब जाके आप तीसरे सेक्शन की तरफ जाइए। आप पहले जज तो करिए कि आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया है उससे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया है उसमें कुछ भी आजकल के क्वेश्चन से पूछे जाने वाला कुछ है ही नहीं। तो ये चीज आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि नहीं मेरा कंटेंट तो बहुत अच्छा है, सब बोलेंगे मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। जज आपको करना है, आप अपने टाइम और अपनी जिंदगी के साथ मत खेलिए। क्वेश्चन सबके लिए अवेलेबल है, क्वेश्चंस निकालो और देखो कि आपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं, या फिर आप इतना टाइम अगर किसी ऐसे सेक्शन पे डाल रहे हो जिससे आपके पिछले 8 या 5 सालों में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, उसको क्या आप पढ़ते रहोगे? सो क्वेश्चंस आपकी मदद करते हैं जज करने में, आपकी खुद की तैयारी को, आपकी मिस्टेक्स को, कि कौन सा सेक्शन अच्छा प्रिपेयर है, कौन सा सेक्शन नहीं प्रिपेयर है। एंड दिस इज द करेक्ट वे जो आपको अप्लाई करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। कि आपने सपोज अगर ब्रिटिश लिटरेचर लगाया तो दौड़ते हुए इंडियन लिटरेचर को पढ़ते हुए मत चले जाओ। आपने अगर एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ा है तो आप लिटरेरी थ्योरी पे मत कूद जाइए, आप उसके पहले सभी सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाइए। एंड ये आपको ढूंढने नहीं पड़ते हैं, आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर आराम से मिल जाते हैं, जहां पर आप बिल्कुल आपके एग्जाम के एनटीए के फॉर्मेट के ऊपर जिस तरीके से वो लोग अपना इंटरफेस आपको देते हैं, हम लोग आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। माय पॉइंट ओवर हियर इज कि क्वेश्चंस लगाए बिना आप दूसरे सेक्शन पर नहीं जा सकते हैं, एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। काफी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने पेपर क्लियर किया उसने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगाई, उसने ऐसी कौन सा मंत्र फूका कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लोग जीतते हैं, जो कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो हमसे और आपसे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस वो अलग तरीके से उस चीज को कर रहे हैं। एंड तरीका मैंने आपको बता दिया है, टेम्पलेट मैंने आपको बता दी है। इफ यू आर अ वाइज पर्सन तो आप इस टेम्पलेट को फॉलो करोगे, एंड 1 महीना फॉलो करने के बाद आप अपने आप में खुद चेंज देखिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैंने जो बताया उसको बिल्कुल आंख बंद करके दवा समझ के आप घोट कर पी जाइए। आप ट्राई करिए, एनालाइज करिए। यू आर प्लेइंग विथ योर ओन लाइफ बाय वॉचिंग सम रैंडम काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियो, एंड बस उससे आप लोग ने कंटेंट निकाला एंड पढ़ना स्टार्ट किया। अपने सिलेबस को निकालो, उसको सिग्रीगेट करो, या फिर नहीं समझ में आता है तो अपने गाइड से पूछो कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होगा, पहले वो पढ़ाओ, मुझे ज्ञान न ज्यादा बताओ। तो आपको जब सिग्रीगेशन टॉपिक देखने को मिलते हैं तो यू एग्जैक्टली नो कि आपको आज क्या प्रिपेयर करना है, कल क्या प्रिपेयर करना है, किस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कुछ भी आपके मन में अभी भी क्वेश्चन बचा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
इसके अलावा आप जरूर से हमारे इन सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करिए एंड इसकी फ्री आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसको आप लगा के देख सकते हैं कि अगर आप इस कोर्स का पार्ट हैं तो किस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस को अलग अलग छांट के लगा सकते हो जो आपको टारगेटेड स्टडी करने में मदद करेंगे। इसके अलावा मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट करिए जिसका बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई एम माई सेल्फ फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं बच्चों को ऐसा कंटेंट दे पाई जो उनके एग्जाम में बिल्कुल उनके सेक्शंस को तुरंत तुरंत उन्होंने आंसर निकाल लिया और उन्होंने कहा कि आपके कोर्स की काफी मदद थी। तो आप इसके फ्री जो लेक्चर्स है वो एक बार देख के पहले इस्तेमाल करके विश्वास कर सकते हैं, तभी यू कैन गो अहेड एंड ट्राई देम। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को मेरे जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मेरी काफी सारी बातें, चैट्स एंड डेली पोल्स एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट को भी भाई जाओ और पूरा पूरा रट डालो। मैंने इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है फ्री में जो आपके बहुत ज्यादा मदद करेगा, तो प्लीज गो अहेड एंड इनको पढ़ना स्टार्ट करिए। देन दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है आप नीचे लिखिए। कौन से नए वीडियोस एंड नए सेक्शंस पर आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट किया करो, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी टॉक टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड कि आपकी क्या नीड है एंड आगे की क्या डिमांड्स है। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।